नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास पार्ट 11। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 3। शुरुआत करते हैं लोथल से। अहमदाबाद गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। खोज की थी डॉक्टर S.R. राव ने 1957 में। लोथल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह रहा है। लोथल से मिले एक मकान का दरवाज़ा गली की ओर न खुल करके सड़क की ओर खुलता था। लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ से मिले फारस की मुद्रा यानी सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के अवशेषों से स्पष्ट है। लोथल की प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी यानी डार्क यार्ड है। अवशेष है बंदरगाह, धान यानी चावल, फारस की मोर, घोड़े की लघु मूर्तियाँ, 3 युगल समाधियाँ। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है। ये खोज की थी ए घोष यानी अरविंद घोष ने 1953 में की थी। कालीबंगा प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलना। कालीबंगा में कोई घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं थी। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्ण थी, जो पूर्ण समाधिकरण, दूसरी थी आंशिक समाधिकरण, तीसरी थी दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। अवशेष बेलनगर मोहरे, हल्के निशान यानी जुते हुए हल्के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधि आदि हैं। सिलकड़ी की मोहरें या मिट्टी की छोटी मोहरें यानी सील महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनके वर्ण हड़प्पाकालीन लिपि के समान है। अब लेते हैं बनवाली, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। खोज की थी R.S. बिष्ट ने 1973 में। कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पापुर तथा हड़प्पाकालीन के दर्शन होते हैं। बनवाली में जल निकास प्रणाली की जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका अभाव था। अवशेष है हल्की आकृति खिलौने के रूप में है। तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कों नालियों के अवशेष, मन के मातृ देवी की लघु मरण मूर्तियाँ, तांबे के वानाग्र, मनुष्यों की एवं पशुओं की मूर्तियाँ, चैट के फलक, सैलखड़ी, पकाई मिट्टी की मोहरें आदि। अगले लेते हैं सूरकोट दा, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। खोज की थी जगपति जोशी 1964 में। यह सैंधव संस्कृति के पतन काल का दृष्टिगत करता है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली जो अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। अवशेष घोड़े की अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार के कब्र का। अगले था रंगपुर, जो अहमदाबाद जिले में है। 1931 में M.S. वत्स और 1953 में S.R. राव ने इसका उत्खनन कराया। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में न कोई मुद्रा और न ही माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृतभांड, पत्थर के फलक हैं। यहाँ सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता उत्तम अवस्था में थी। कोट दीजी सिंधु प्रांत के खैरपुर स्थित, यहाँ इसकी खोज की थी 1935 में धुर्रे ने की थी और 1955 में फजल अहमद ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ पर संभवतः पाषाणकालीन सभ्यता, कांतवाड़ और हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। अवशेष हैं बानाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण तथा हथियार। अब लेते हैं धोलावीरा, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित एक साधारण सा गांव है। खोज की थी R.S. बिष्ट ने 1990-91 में। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है। इसमें पहला है मोहनजोदाड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा भागलपुर में गनेडीवाल। ये तीनों नगर पाकिस्तान में हैं। धोलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर है राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हैं। R.S. बिष्ट के अनुसार धोलावीरा की जनसंख्या लगभग 20,000 थी। अन्य हड़प्पाकालीन नगर यानी जिसमें किला, जिस नगर दुर्ग कह सकते हैं, दूसरा है निचला नगर है, 2 भागों में बटे हुए थे। धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीन द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। मध्यमा यानी मध्यनगर शासक वर्ग के संबंधित या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए निवास स्थान, इसका उदाहरण धोलावीरा में ही मिलता है। अब लेते हैं मांडा, पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में चिनाब नदी के दाएं तट पर यानी जम्मू में है। मांडा हड़प्पा काल से संबंधित त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के तट पर। खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1955-56 में। मानव के शव के साथ कुत्ते के शव का मिलना बड़ा रोचक है। ऐसा दृष्टांत किसी भी हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम हैं प्राप्त हुए हैं, जैसे हड़प्पा, पेटेंट ग्रे बेसर, चित्रित दूसर मृतभांड, नार्दर्न ब्लैक, पालिश उत्तरी, पालिश मृतभांड, कुषाण गुप्त मध्यकालीन मृतभांड आदि। अगले लेते हैं आलमगीर, जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीर यमुना नदी के सहायक नदी हिडन नदी के बाएं तट पर है। खोज की थी भारत सेवक समाज संस्था का योगदान रहा है खोज में।
और हड़प्पा सभ्यता का पूरी स्थल है। नगर और उनकी नदियाँ, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर है, कोटदीजी सिंधु नदी पर है, चौदड़ो सिंधु नदी पर है, हड़प्पा रावी नदी पर है, रोपड़ सतलज नदी पर है, माडा चिनाब नदी पर है, कालीमंगा राजस्थान में गंगा नदी कहते हैं, जो प्राचीनतम सरस्वती या सरस्वती नदी कहते हैं। पनवाली प्राचीन सरस्वती नदी है, लोथल बोगा नदी है, आलमगीरपुर ईडन नदी पर है, रंगपुर मादर नदी पर है, सुतका गेडोर दासक नदी पर है, बालाकोट विदार नदी है ना, अरब सागर में है, सोतका गोए सादीकोर अरब सागर है। विद्वान सिंधु सभ्यता के मतलब लोग जिन्होंने इसका निर्माण किया, इनका विद्वान का अनुसार कथन है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र मानते हैं आर्य ने किया था। गार्डन चाइल्ड ने मानते हैं सुमेरियन ने किया था। राखालदास बनर्जी मानते हैं द्रविड़ ने किया था। व्हीलर मानते हैं दस्यु या दास ने किया था। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।